प्रश्नार्थ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के BEd सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 21 जून 2023 से एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो BEd फर्स्ट ईयर BD 108 वार्षिक एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 204 अर्थात ICT की आलोचनात्मक समझ या क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT का यूनिट फर्स्ट तकनीकी सहशिक्षण का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 204 अर्थात ICT की आलोचनात्मक समझ। आप लोग ध्यान रखना, राजा महेंद्र प्रताप सिंह BEd सेकेंड सेमेस्टर में यह पेपर BD 204 के नाम से है क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर है, और आगरा यूनिवर्सिटी में BEd फर्स्ट ईयर में BD 108 के नाम से क्योंकि वहाँ पर वार्षिक एग्जाम है। तो क्लियर हो गया, आगरा यूनिवर्सिटी में यह BD 108 के नाम से BEd फर्स्ट ईयर में, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह में यह BEd सेकेंड सेमेस्टर में BD 204 के नाम से, और दोनों में 40 अंक का है। ठीक है, आगरा यूनिवर्सिटी में 100 प्रश्न दिया रहेगा, 50 प्रश्न हल करना होगा, समय 1.5 घंटा, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह में 75 प्रश्न दिया रहेगा, 50 प्रश्न हल करना होगा, समय 1.5 घंटा। इसका यूनिट फर्स्ट तकनीकी सहशिक्षण टीचिंग विथ टेक्नोलॉजी। आप लोग ध्यान रखना, यदि इस PDF पे आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आप सीधा जो है प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे। आप सारी वीडियो एक जगह पर देख सकते हैं। यदि आपको PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9654302596 पर। आपको सिर्फ इतना लिखना है, जब महेंद्र प्रताप सिंह BEd सेकेंड सेमेस्टर का PDF चाहिए, या फिर आगरा यूनिवर्सिटी का BEd फर्स्ट ईयर का चाहिए, या फिर आगरा यूनिवर्सिटी का BEd सेकेंड ईयर का चाहिए, जो भी चाहिए PDF आप लिख के मैसेज कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, ICT में C का अर्थ है A कंप्यूटर, B संचार, C केवल, D इनमें से कोई नहीं। तो ICT में C का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना पहले का B संचार अर्थात कम्युनिकेशन। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर डिस्क CD में कंप्यूटर का कितना डेटा भंडारित किया जा सकता है? A 420 मेगाबाइट, B 380 मेगाबाइट, C 680 मेगाबाइट, D 560 मेगाबाइट। तो एक कंप्यूटर डिस्क में कंप्यूटर का कितना डेटा भंडारित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, C 680 मेगाबाइट। ठीक है, तो 2 का सही जवाब है C। प्रत्येक डिस्क लगभग 4.5 इंच व्यास की होती है और इसमें 680 मेगाबाइट डेटा रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी का मापन किसमें किया जाता है? A किलोग्राम, B लीटर, C बाइट, D इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा C बाइट। अगला प्रश्न है, स्मार्ट मोबाइल फोन में निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर उपयोग होता है? A DOS, B विंडोज XP, C विंडोज 7, D एंड्रॉयड। सही जवाब हो जाएगा D एंड्रॉयड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन का कार्य करता है? A PCB, CPU, C मदरबोर्ड, D मोडेम। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका D मोडेम। अगला प्रश्न है, इसमें आप लोग ध्यान रखना, थोड़ा से मॉडल पेपर में गलत दिया गया है। ठीक है, पूछा है निम्न से कौन सा शब्द संक्षेप गलत है? ठीक है, गलत है। तो A एल्गोरिथम लैंग्वेज, B BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका मतलब फुल फॉर्म दिया है सामने, C CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, D SGPL फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ध्यान रखना, जो मॉडल पेपर में दिया गया है यहाँ यस की जगह पे
5 दिया गया है, तो इसका मतलब फिर फिफ्थ हो जाता है। ठीक है, तो अगर 5 मतलब फिफ्थ हो जाता है, 5 हो जाता है फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप लोग ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिफ्थ रहता, 5 रहता या फिर एफ रहता तब जाके सही होता। ठीक है, तो यहाँ पर यस है तो इसलिए जो है गलत है। तो आप लोग ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा डी। बाकी जो सभी हैं सही हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। 5G यूज होता है ना, 5G फिफ्थ जनरेशन, 5GPL, वहाँ पर क्या दिया गया मॉडल पेपर में? 5 दिया गया, 5GPL अर्थात फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो तो सही हो जा रहा है, इसका मतलब फिर गलत कहाँ है? तो इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो वहाँ पर 5 जगह पे यस रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, SPGL का आप देख लीजिए कंप्यूटर जनरल पब्लिक लाइसेंस हो जाता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, इसको पूछा जा चुका है। ए कलाम सेट 5, बी प्रथम, सी स्वयं फर्स्ट, डी एडुसेट। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी एडुसेट। GSET-3 जो एडुसेट के रूप में जाना जाता है, महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, पूछा जा चुका है, बार बार शब्द कह रहा हूँ, पूछा जा चुका है, जो दोबारा पूछ सकता है। ठीक है, शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह, इस तरह से पहला शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, याद रखना। अगला प्रश्न है, एक EMIS के विकास का प्रथम चरण है। एक EMIS के विकास का प्रथम चरण है। ए लक्ष्य एवं उद्देश्यों को परिभाषित करना, बी डाटा आवश्यकताओं की पहचान करना, सी डाटाबेस की स्थापना करना, डी सूचना संग्रहण। सही जवाब हो जाएगा ए, लक्ष्य एवं उद्देश्यों को परिभाषित करना। अगला प्रश्न है, विद्यालयों के लिए कंप्यूटर शिक्षण योजना, विद्यालयों के लिए कंप्यूटर शिक्षण योजना कौन सी है? ए CTP, बी SCC, सी ITC, डी CST। सही जवाब हो जाएगा सी, ICT। विद्यालयों के लिए कंप्यूटर शिक्षण योजना कौन सी है? तो ITC। ठीक है, सी इसका सही जवाब, ITC। अगला प्रश्न है, क्लास क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी, विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन। ठीक है, क्लास क्या है? तो विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ए MS वर्ड, बी मोजिला फायरफॉक्स, सी विंडोज, डी एक्रोबैट रीडर। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी मोजिला फायरफॉक्स। आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अपाचे HTTP सर्वर, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम लिब्रिऑफिस जिसे ब्राउज़र है। सबसे सफल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उदाहरण के लिए एंड्रॉयड, यूनिक, उबुंटू आदि है। अगला प्रश्न है, नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया। ए पर्यटकों के लिए, बी नेत्रहीनों के लिए, सी मीडिया के लिए, डी किसानों के लिए। सही जवाब हो जाएगा डी, किसानों के लिए। अशिक्षित किसानों की अशिक्षित यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अशिक्षित रहेगा। तो अशिक्षित किसानों की मदद के लिए नए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन संदेश पाठक विकास किया गया। इसमें टेक्स्ट टू स्पीच तरीके से इस्तेमाल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? ए विंडोज, यहाँ विंडोज रहेगा, विंडोज नहीं, बी लाइनक्स, सी गूगल, डी मैक। सही जवाब हो जाएगा 13, ध्यान रखना, सी गूगल जो है हर किसी से भिन्न है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी त्रुटि को दर्शाता है। ए बिट, बी वायरस, सी स्पैम, डी बग। कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी त्रुटि को दर्शाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, बग। अगला प्रश्न है, कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो निम्नलिखित परिवर्तित करता है। एक करेक्टर से बिट्स,
बी उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा, सी मशीनी भाषा से उच्च स्तरीय भाषा, डी वर्ड से बिट्स। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा। आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ध्यान रखना महेंद्र प्रताप सिंह में या बीएड सेकंड सेमेस्टर में है BD 204, और आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर में या BD 108 है। प्रश्न है, एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसे कहते हैं? ए सिस्टम बोर्ड, बी मदर बोर्ड, सी डाटा बोर्ड, डी माइक्रो प्रोसेसर। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी मदरबोर्ड्स। एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसे कहते हैं तो मदरबोर्ड्स। सही जवाब हो जाएगा 16 का बी। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर अपने डाटा में कहाँ कुछ जोड़ता है उसकी तुलना करता है? एक कंप्यूटर अपने डाटा में कहाँ कुछ जोड़ता है और उसकी तुलना करता है? ए मेमोरी, बी फ्लॉपी डिस्क, सी CPU, डी हार्ड डिस्क। सही जवाब हो जाएगा इसका सी CPU। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है? ए ओपन ऑफिस, बी अपाचे HTTP सर्वर, सी इंटरनेट एक्सप्लोरर, डी फेडोरा लाइक्स। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगला प्रश्न है, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता मापी जाती है? ए डिजिटल प्रति इंच, बी डॉट्स प्रति सेंटीमीटर, सी डॉट्स प्रति मिलीमीटर, डी डॉट्स प्रति इंच। सही जवाब हो जाएगा इसका डी डॉट्स प्रति इंच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिचालन विधि का उदाहरण कौन सा है? ए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सही जवाब हो जाएगा इसका ए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए यूनिक्स, बी उबंटू, सी मैक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। CPU के दो मुख्य अवयव हैं, एक कंट्रोल यूनिट और ALU, बी कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, सी रजिस्टर और मेन मेमोरी, डी ALU और बस। सही जवाब हो जाएगा ए कंट्रोल यूनिट और ALU। ALU एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अंकगणितीय तर्क इकाई। इस इकाई के दो उपखंड हैं, अंकगणित अनुभाग और तर्क अनुभाग। मेमोरी यूनिट स्मृति इकाई, इस इकाई का कार्य निर्देश डेटा और मध्यवर्ती परिणाम को स्टोर करना है। कंट्रोल यूनिट नियंत्रण इकाई। अगला प्रश्न है, CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? ए अमेरिकन लॉजिक यूनिट, बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सी अल्टरनेटिव लॉजिक यूनिट, डी अल्टरनेट लोकल यूनिट। सही जवाब हो जाएगा बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, हाइपरमीडिया डाटाबेस में सूचना बिट संग्रहित होती है? ए नोट्स के रूप में, बी सिम्बल्स के रूप में, सी क्यूबस के रूप में, डी सिग्नल्स के रूप में। सही जवाब हो जाएगा इसका ए नोट्स के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ए कोबाल, बी फोर्ट्रान, सी यूनिक्स, डी पास्कल। ध्यान रखना, मॉडल पेपर में गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी यूनिक्स नहीं है। मॉडल पेपर में देखोगे तो बी दिया गया है, जो कि गलत है। मॉडल पेपर में कई प्रश्न गलत दिए गए हैं, आप लोग ध्यान रखना, पढ़ते समय थोड़ा ध्यान रखना। कुछ चीज़ें आप लोग देख लेना, कंप्यूटर की भाषाओं में कौन कौन से? बेसिक, कोबाल, फोर्ट्रान, पास्कल, एल्गोल, कोमल, लोगो, फोर्थ, प्रोलॉग, सी लैंग्वेज, C++, जावा, लिस्प, स्नोबॉल, एडा, सी शार्प। ये सारी भाषाएं हैं। मेन इसमें जो है कुछ याद रहे तो अच्छा रहेगा, जैसे बेसिक, कोबाल,
फॉर्ट्यूनर, होस्ट कॉल, एलोज कॉल, ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको याद ही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधि को नियंत्रित रखता है उसे कहते हैं ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी कॉमन पावर यूनिट, सी कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, डी सेंट्रल पावर यूनिट। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, RAM पद क्या अभिप्राय है? RAM पद से क्या अभिप्राय है? ए मेमोरी जिसे केवल लिखा ही जा सकता है, बी मेमोरी जिसे केवल पढ़ा ही जा सकता है, सी मेमोरी जिसे पढ़ा भी और लिखा भी जा सकता है, डी उपयुक्त सभी। तो RAM पद से अभिप्राय है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी मेमोरी जिसे पढ़ा भी लिखा और लिखा भी जा सकता है। ठीक है, RAM पद क्या अभिप्राय है? तो मेमोरी जिसे पढ़ा और लिखा दोनों जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फायरवॉल्स व्यवस्था निम्न में से किसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? ए अग्नि प्रहार, बी वायरस प्रहार, सी अनाधिकृत प्रहार, डी डाटा प्रहार। तो फायरवॉल्स व्यवस्था निम्न से किसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी अनाधिकृत प्रहार। मॉडल पेपर में बी दिया गया जो गलत है। ध्यान रखना, फायरवॉल्स डिवाइस में डेटा के सुरक्षित इनफ्लो और आउटफ्लो को प्रबंधित करता है या नेटवर्क ट्रैफिक पर नज़र रखता है और अविश्वसनीय नेटवर्क के बीच बाधा के रूप में कार्य करता है। अनाधिकृत हमलों से सुरक्षा के लिए संचार नेटवर्किंग प्रणालियों में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। अनाधिकृत मतलब सब कुछ आ जाएगा, उसमें वायरस भी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कंप्यूटर संगठनों में से कौन सा पहुंच की गति की दृष्टि से सबसे द्रुत मतलब तेज है? ए USB, बी सॉलिड स्टेट ड्राइव, सी हार्ड डिस्क ड्राइव, डी RAM। तो निम्नलिखित कंप्यूटर संगठनों में से कौन सा पहुंच की गति की दृष्टि से सबसे द्रुत है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, 29 का डी RAM। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क उपकरण नहीं है? ए CPU, बी स्विच, सी हब, डी राउटर। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क उपकरण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, 30 का ए, CPU जो है ये नेटवर्क उपकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, डेटाबेस WDS का परिवर्तित है मतलब बदला हुआ है। ए वेब ऑफ सोर्स, बी वर्ड ऑफ साइंस, सी वेब ऑफ साइंस, डी वेब ऑफ सर्विस। सही जवाब हो जाएगा डी वेब ऑफ सर्विस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है? ए CPU, बी हब, सी स्विच, डी मॉडेम। सही जवाब हो जाएगा डी मॉडेम। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर जिसे आप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं किंतु ट्रायल के पश्चात इसका प्रयोग जारी रखने के लिए आपको भुगतान करना पड़ता है, इसको कहते हैं ए पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, बी शेयरवेयर, सी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, डी फ्रीवेयर। सही जवाब हो जाएगा 33 का, ध्यान रखना, बी शेयरवेयर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहण युक्ति सर्वाधिक आंकड़ा संग्रहित करती है? ए हार्ड डिस्क, बी मैग्नेटिक ऑप्टिक्स डिस्क, सी कॉम्पैक्ट डिस्क, डी फ्लॉपी डिस्क। सही जवाब हो जाएगा इसका ए हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से संबंधित गतिविधियों में किसी भाषा अनुवादक के वर्णन के लिए निम्नलिखित में से कौन अनुप्रयुक्त है? ध्यान रखना, कौन सा अनुप्रयुक्त है? ए असेंबलर, बी कंपाइलर, सी इंटरप्रेटर, डी कोडेक। तो कंप्यूटर से संबंधित गतिविधियों में किसी भाषा अनुवादक के वर्णन के लिए निम्नलिखित में से कौन
अनप्रयुक्त है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 35 का डी। ठीक है, कोडेक। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर में शामिल होता है, महत्वपूर्ण पूछ सकता है प्रश्न। कंप्यूटर हार्डवेयर में शामिल होता है, ए कंप्यूटर, टेबल बी मॉनिटर, सी सॉफ्टवेयर, डी गूगल। सही जवाब हो जाएगा बी मॉनिटर। अगला ध्यान रखना, कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं, या कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं जिनसे मिलकर हमारे कंप्यूटर का शरीर बनता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, कैबिनेट, मॉनिटर, प्रिंटर, माइक्रोफोन, कैमरा, टचपैड, स्टाइलस, जॉयस्टिक, स्कैनर, यूएसबी फ्लैश ड्राइव या मेमोरी कार्ड, स्पीकर, हेडफोन, ईयरफोन, ईयरबड्स आदि सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए सीपीयू की फ्लॉप स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है, बी ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी वाईफाई प्रौद्योगिकी से अधिक ऊर्जा की खपत करती है, ए केवल एक, बी केवल बी, सी केवल सी, ए और बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 37 का ए केवल एक। सीपीयू की फ्लॉप स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है? ए डीप लर्निंग, बी मशीन लर्निंग, सी कृत्रिम बुद्धि, डी पाइथन। सही जवाब हो जाएगा इसका डी पाइथन। अगला ध्यान रखना, इस समय लगभग 25 प्रोग्रामिंग भाषाएं मौजूद हैं। पास्कल, बेसिक, फोर्ट्रान, सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, लिप्स आदि कुछ प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ए लाइनक्स, बी माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, सी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, डी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सही जवाब हो जाएगा इसका सी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अगला प्रश्न है, मेमोरी का वह प्रकार कौन सा भाग है जो कंप्यूटर स्टार्टअप को नैतिक रखता है? ए कैचे, बी आरएम, सी आरएम, डी आरओएम। सही जवाब हो जाएगा डी आरओएम। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किनके बीच इंटरफेस है? ए यूजर और कंप्यूटर, बी प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, सी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, डी कंपाइलर और हार्डवेयर। सही जवाब हो जाएगा ए यूजर और कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट संख्या प्रणाली के तहत कंप्यूटर में डाटा प्रतिरूप के लिए दो संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। ए बाइट, बी ज्यामिति, सी की डी विभाजक। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डॉट डॉट संख्या प्रणाली के तहत कंप्यूटर में डाटा प्रतिरूप के लिए दो संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाता है इसका डी द्विविभाजक। अगला प्रश्न है, क्रिप्टो करेंसी हेतु किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? ए जावा, बी ब्लॉकचेन, सी ब्लॉक कोड, डी पाइथन। सही जवाब हो जाएगा इसका 43 का सही जवाब हो जाएगा बी ब्लॉकचेन। अगला प्रश्न है, जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसे कहते हैं? ए सर्च फर्मवेयर, बी सर्व प्रकार, सी सर्वविध, डी सर्च इंजन। सही जवाब हो जाएगा 44 का डी सर्च इंजन। अगला प्रश्न है, किस नेटवर्क में WLAN होता है? ए वायरलेस इन लोकल लूप, बी वायरलेस लूप लिंक, सी वाइड लाइन लूप, डी वर्किंग इन लो लाइन। सही जवाब हो जाएगा 45 का ए वायरलेस इन लोकल लूप। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीकी का प्रयोग होता था? ए द्वितीय, बी चतुर्थ, सी प्रथम, डी तृतीय। सही जवाब हो जाएगा इसका सी प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर के वैक्यूम ट्यूब तकनीकी का प्रयोग होता था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूबों का इस्तेमाल होता था जो बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते थे तथा वे भारी और अविश्वसनीय थे।
अगला प्रश्न है, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर विचरण को कहते हैं। ए डाउनलोडिंग, बी ब्राउजिंग, सी अटैचमेंट, डी अपलोडिंग। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, ब्राउजिंग। अगला प्रश्न है, इंटरनेट शब्दावली में आईपी से तात्पर्य है। ए इंटरनेट प्रोवाइडर, बी इंटरनेट प्रोसेसर, सी इंटरनेट प्रोसीजर, डी इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट की बात कर रहा, ध्यान रखना आप लोग, इंटरनेट शब्दावली में। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, एक्सेल का प्रयोग होता है। ए दृश्य वार्ता के लिए, बी प्रदत्त वार्ता के लिए विश्लेषण के लिए, सी दूरवर्ती संचरण के लिए, डी बहुमाध्यम प्रस्तुति के लिए। तो एक्सेल का प्रयोग होता है, सही जवाब हो जाएगा बी, प्रदत्त विश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न है, मोजिला किसे कहते हैं। ए वेब ब्राउजर, बी एक सर्च इंजन, सी एक ऑपरेटिंग सिस्टम, डी वेब लाइब्रेरी सिस्टम। तो मोजिला किसे कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, वेब ब्राउजर, महत्वपूर्ण है। मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध डेटा तक पहुंचने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, MAN का अर्थ है। ए मुंबई एरिया नेटवर्क, बी मेगा एरिया नेटवर्क, सी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, डी मद्रास एरिया नेटवर्क। सही जवाब हो जाएगा सी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। ए ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, बी WWW वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है, सी CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है, डी LU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को संदर्भित करता है। पूछा है कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा 52 का सी, CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है। ये गलत है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है। ठीक है, CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ किसका उदाहरण है। ए WAN, बी LAN, सी MAN, डी PAN। सही जवाब हो जाएगा डी, PAN। ब्लूटूथ PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सांस्थिति अर्थात ट्रोपोलॉजी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सांस्थिति अर्थात ट्रोपोलॉजी नहीं है। ए रिंग, बी चेन, सी बस, टी स्टार। सही जवाब हो जाएगा बी, चेन। अगला प्रश्न है, इंटरनेट की शुरुआत किसके विकास से हुई। ए अर्पानेट, बी एक्स्ट्रानेट, सी इंट्रानेट, डी यूजनेट। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, अर्पानेट। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, इंटरनेट इस विचार पर आधारित था कि अर्पानेट के साथ अग्रणी पैकेट स्विचिंग नेटवर्क के रूप में शुरुआत करते हुए बल्कि मनमाने ढंग से डिजाइन के कई स्वतंत्र नेटवर्क होंगे। अगला प्रश्न है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा क्या कहलाते हैं। ए वेब सर्वर, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी ब्राउजर, डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, ब्राउजर। अगला प्रश्न है, अनेक प्राप्तकर्ताओं को एक साथ भेजा गया कोई अवांछित ईमेल मैसेज होता है। ए वायरस, बी स्पैम, सी अटैच, डी इनबॉक्स। सही जवाब हो जाएगा बी, स्पैम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट हार्डवेयर आवश्यकताओं को दर्शाता है। ए हब और मॉडेम, सी बी राउटर और ब्रिज, डी सी गेटवे, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, DISE नामक सॉफ्टवेयर के डेटाबेस का प्रथम संस्करण 1955 के मध्य में कौन सी संस्था द्वारा जारी किया गया। सही जवाब हो जाएगा ए, NIEPA। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में से कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हेतु प्रयुक्त की जाती है। ए फोर्टान, बी सी कोबाल, डी प्रोलॉग।
सही जवाब हो जाएगा डी, प्रोलॉग। यह अंग्रेजी शब्द प्रोग्रामिंग इन लॉजिक का संयुक्त रूप है। इस भाषा का विकास 1973 में फ्रांस में किया गया था। इसका विकास कृत्रिम बुद्धि के कार्य करने के लिए जो तार्किक प्रोग्रामिंग में सक्षम है। अगला प्रश्न है, ईमेल पते अर्थात ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं? A5, B2, C4, D3। महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा बी, 2। कौन कौन सा? उपयोगकर्ता का नाम और डोमेन, ये 2 पता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संचार प्रौद्योगिकी सिर्फ असमकालीन संचार का उपयोग करता है? ए वीडियो कॉन्फ्रेंस, बी ईमेल, सी सर्च मंच, डी तत्क्षण संदेश। सही विकल्प चुने। ए केवल ए और सी, बी केवल बी और डी, सी केवल बी और सी, डी केवल ए और डी। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, केवल बी और सी। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट एक उपसंधि अर्थात प्रोटोकॉल जो ईमेल ग्राहकों को अपने कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है? ए TCP/IP, SMTP/C, FTP/P, डी POP। सही जवाब हो जाएगा बी, SMTP। अगला प्रश्न है, ईमेल में त्वरित पुनः प्राप्ति के लिए संपर्क सूचना संग्रहण करने हेतु सुविधाजनक स्थान है? ए एड्रेस बुक, बी एड्रेस बॉक्स, सी मैसेज बुक, डी मैसेज बॉक्स। सही जवाब हो जाएगा 64 का ध्यान रखना, ए एड्रेस बुक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित डोमेनों में किसे अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है? ए ORGB, NETC, EDUD, COM। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, DOR। अगला प्रश्न है, ईमेल संदेश के साथ सम्मिलित की जाने वाले कंप्यूटर प्रदत्त फाइलों को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा इसका 66 का ए, अटैचमेंट। अगला प्रश्न है, प्रथम वेब ब्राउज़र है? ए इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी नेटस्केप, सी वर्ल्ड वाइड वेब, डी फायरफॉक्स। प्रथम वेब ब्राउज़र है, सही जवाब हो जाएगा इसका सी, वर्ल्ड वाइड वेब। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप लोग। वर्ल्ड वाइड वेब W3C के निर्देशक टिम बर्नर, इसे पूछ सकता है वर्ल्ड वाइड वेब के निर्देशक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली द्वारा पहला ब्राउज़र था। फिर वास्तविक वर्ल्ड वाइड वेब में अंतर करने के लिए इसका नाम बदलकर नेक्सस कर दिया गया। अगला प्रश्न है, TCP/IP आवश्यक है यदि एक को निम्नलिखित से संबंध किया जाता है? ए फोन लाइन, बी LAN, सी इंटरनेट, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 68 का ध्यान रखना, सी इंटरनेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाकी 3 के समान नहीं अर्थात भिन्न है? ए MAC एड्रेस, बी IP एड्रेस, सी हार्डवेयर, डी फिजिकल एड्रेस। महत्वपूर्ण ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा इसका 69 का बी, IP एड्रेस। निम्नलिखित में से कौन बाकी 3 से समान नहीं है 3 के? तो IP एड्रेस। ठीक है, जो भी MAC एड्रेस है यही हार्डवेयर और फिजिकल एड्रेस है, 2 पार्ट है इसके। ठीक है, MAC एड्रेस मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है और इसके 2 पार्ट हैं। कौन कौन से? एक फिजिकल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस। तो तीनों एक ही हो गए, लेकिन एक जो है दूसरा वाला बी वाला अलग है, इसलिए यह इंटरनेट उपयोग करने वाले सभी हार्डवेयर डिवाइस पर पहले से मौजूद होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर IPS नहीं है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है, शोध में निम्नांकित ICT में से किसका अनुप्रयोग वांछित सूचना का व्यापक प्रसार और पहुंच को सुनिश्चित करेगा? ए LAN, बी WAN, सी स्काइप, डी इंटरनेट। सही जवाब हो जाएगा बी, WAN। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? करेक्ट मॉडल पेपर में गलत दिया गया, इसमें पहले बता रहा हूँ, ध्यान रखना इसको। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ए गूगल, बी क्रोम, सी याहू, डी बिंग। सही जवाब हो जाए कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, क्रोम जो है सर्च इंजन नहीं है। गूगल, याहू, बिंग ये सारे हैं, ठीक है। सर्च इंजन एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट पर असीमित डेटाबेस से यूजर के प्रश्नों को खोजता है, उससे संबंधित जानकारी सर्च रिजल्ट पर दिखाता है। दुनिया भर में बहुत से सर्च इंजन हैं, परंतु कुछ प्रमुख रूप से सर्च इंजन नाम दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, याद करके जाइएगा, पूछ सकता है। देखा हम लोगों ने, गूगल है, बिंग है, याहू है, ठीक है। मॉडल पेपर में देखो तो याहू ही दिया, जो गलत है। ask.aol.com, ask.com, aol.com, बैदू, वॉल्फ्रेम माफा, डक गो, इंटरनेट इचीप, yandex.ru। सर्च इंजन 3 चरण में कार्य करता है, ध्यान रखना, सर्च इंजन 3 चरण में कार्य करता है: ट्रैवलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग और रिट्राइवल। अगला प्रश्न है, इंटरनेट वाले कंप्यूटरों की पहचान किससे होती है? ए ईमेल एड्रेस, बी आईपी एड्रेस, सी स्ट्रीट एड्रेस, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, आईपी एड्रेस। अगला प्रश्न है, LAN संबोधित करता है: लोकल एंड नेशनल, बी लाइव एरिया नेटवर्क, सी लार्ज एरिया नेटवर्क, डी लोकल एरिया नेटवर्क। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, किसी भवन के अंदर लगाया जाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क है? WAN, BMAN, CLAN, DSAN। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, LAN। किसी भवन के अंदर सामान्य दूरभाषा का व्यवहार एक इंटरनेट उपादेयता के प्रकार को कहते हैं। ए वॉइस नेट, बी वॉइस टेलीफोन, सी वॉइस पोर्टल, डी वॉइस लाइन। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, वॉइस लाइन। अगला प्रश्न है, नेटवर्किंग के OSI मॉडल के किस स्तर पर HTTP कार्य करता है? ए भौतिक स्तर, बी अनुप्रयोग स्तर, सी नेटवर्क स्तर, डी परिवहन स्तर। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, नेटवर्क स्तर। अगला प्रश्न है, रेखा मार्ग अर्थात लाइन एक्सेस और टकराव का परिहार मुख्य कार्य है? ए नेटवर्क प्रोटोकॉल, बी मॉनिटर के, सी क्षेत्र नेटवर्क के, डी CPU के। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, नेटवर्क प्रोटोकॉल के। अगला प्रश्न है, एक नेटवर्क के संप्रेषण में प्रयुक्त नियमों के समुच्चय को कहा जाता है? ए इंटरफेस, बी प्रोटोकॉल, सी एड्रेस, डी रेकरेस। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, ऐसा वायरस जिससे यूजर इंटरवेंस के बिना ही एक कंप्यूटर में आंतरिक किया जा सकता है, इसे कहा जाता है? ऐसा वायरस जिसे यूजर इंटरवेंस के बिना ही एक कंप्यूटर में अंतरित किया जा सकता है, इसे क्या कहा जाता है? ए ट्रोजन, बी बूट सेक्टर वायरस, सी की लॉकिंग, सी डी बर्म। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, डी बर्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन है? ए इंटरनेट, बी बिंग, सी स्काइप, डी स्क्रोबैट रीडर। सही जवाब हो जाएगा बी, हम लोग देख चुके हैं बिंग, गूगल, याहू सर्च इंजन इस प्रकार प्रोग्राम हम लोग देख चुके हैं। इसमें गूगल बिंग है इसमें, ठीक है, बिंग भी है, याहू भी है, ask.com भी है, बाकी आप लोग देख चुके हैं, देख लीजिएगा फिर से। अगला प्रश्न है, AF प्रणाली निम्नलिखित में से किस संख्या प्रणाली में प्रयुक्त होती है? ए बाइनरी, बी ऑक्टल, सी हेक्साडेसिमल, डी डेसिमल। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, हेक्साडेसिमल। सूचना है ए अव्यवस्थित प्रदत्त, बी व्यक्तिगत प्रदत्त, सी संसाधित प्रदत्त, डी हमेशा क्रमित प्रदत्त। ध्यान रखना सूचना क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना सी
संसाधित प्रदत्त है। ठीक है, मॉडल पेपर में देखो बी दिया हुआ है जो कि गलत है। सूचना क्या है? तो संसाधित प्रदत्त है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट कनेक्टिविटी को काम में लाने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? ए वाईफाई, बी 3G, सी स्कैनर, डी 4G। सही जवाब हो जाएगा सी, स्कैनर का प्रयोग नहीं किया जाता। बहुत ही आसान है, आप लोग ध्यान दें, हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को निम्नलिखित में से क्या करने के लिए सक्षम बनाता है? ए स्पीड बढ़ाने में, बी डाटा को हार्डवेयर संसाधनों में साझा करने में, सी कार्य बढ़ाने में, डी सॉफ्टवेयर की निगरानी में। सही जवाब हो जाएगा बी, डाटा को हार्डवेयर संसाधन में साझा करने। अगला प्रश्न है, वेब पृष्ठ पते अर्थात एड्रेस के लिए क्या नाम है? ए URL, बी डोमेन, सी प्रोटोकॉल, डी डायरेक्टरी। सही जवाब हो जाएगा इसका ए URL। अगला प्रश्न है, HTML का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? ए मशीनी भाषा प्रयोग, बी उच्च स्तर का प्रोग्राम, सी वेब पेज, डी वेब सर्वर। सही जवाब हो जाएगा सी वेब पेज। अगला प्रश्न है, GIF, JPG, BPM, PNG का प्रयोग फाइल्स के विस्तार के रूप में किया जाता है जो भंडारित करती है। ए ऑडियो डाटा, बी इमेज डाटा, सी वीडियो डाटा, डी टेक्स्ट डाटा। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 88 का बी इमेज डाटा, भूलना नहीं आप लोग, ठीक है, इमेज डाटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्क है? ए Amazon.com, बी eBay, सी gmail.com, डी ट्विटर। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका डी ट्विटर। निम्नलिखित कौन सा एक सोशल नेटवर्क है? ये फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब क्या है? ट्विटर, ये सब सोशल नेटवर्क है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट अन्वेषक किस प्रकार का है? ए प्रचालक पद्धति, बी कंपाइलर, सी ब्राउजर, डी आईपैड पता। सही जवाब हो जाएगा सी ब्राउजर। अगला प्रश्न है, इंटरनेट की भाषा में 3A का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी डोमेन नेम सिस्टम। अगला प्रश्न है, www पर वेब पेजों को डालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? ए एक इंटरनेट की कनेक्शन, बी एक वेब ब्राउजर, सी एक वेब सर्वर, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। सबसे अच्छा वेब ब्राउजर है, लेकिन सभी है तो सभी, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए आपको। अगला प्रश्न है, कोरल ड्रा एक लोकप्रिय है? ए चित्रण कार्यक्रम है, बी प्रोग्रामिंग की भाषा है, सी टेक्स्ट प्रोग्राम है, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए चित्रण कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है, एक वेब पेज की लोकेशन को विनिर्दिष्ट करने का पता क्या है? सही जवाब हो जाएगा 94 का ए URL। अगला प्रश्न है, वेब द्वारा अधिक संख्या में ऐसे दस्तावेज की प्राप्ति जिनमें संबंधित सूचना का अभाव हो उसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए क्षीण स्मरण प्रक्रिया। ध्यान रखना, करीब 125 क्वेश्चन है तो आप लोग पूरा देखिएगा, हमने एक यूनिट में सारा कर दिया एक टेस्ट में। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड जिसमें संक्षिप्त पाठ या अलेखी विज्ञापन संदेश होता है उसे? सही जवाब हो जाएगा इसका डी स्ट्रेप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप का उपयोग किसे कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? ए म्यूजिक, बी इमेज, सी वीडियो, डी फ्रेम। सही जवाब हो जाएगा बी इमेज। अगला प्रश्न है, HTML का उपयोग मूलतः निम्न में से किसके अभिकल्प के लिए किया जाता है? ए वेब पेज, बी ग्राफिक्स, सी टेबल एंड फ्रेम, डी वेबसाइट। सही जवाब हो जाएगा डी वेबसाइट। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा LAN का प्रकार है, अर्थात लॉन का? सही जवाब हो जाएगा ए इंटरनेट, बी टोकन रिंग, सी FDDID उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, साइबर एड्रेस अर्थात URL हेतु घटकों की सूची का विकल्प जो शुरू से अंत तक सही क्रम में हो का चयन करें। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, ए प्रोटोकॉल होस्ट के डोमेन का नाम, पाथ अर्थात फाइल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपकरण प्रयोक्ताओं को दस्तावेज की कॉपी करने एवं इसे कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित करने की अनुमति देता है? ए स्पैमर, बी स्कैनर, सी प्रिंटर, डी ब्लास्टर। सही जवाब हो जाएगा बी स्कैनर। अगला प्रश्न है, ई-कॉमर्स में निम्नलिखित में किसका क्रय और विक्रय शामिल है? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, बी इंटरनेट पर उत्पाद एवं सेवाएं। ई-कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से संबंधित है, जिसमें उत्पादों को ऑनलाइन सेवाओं और इंटरनेट पर बेचा और खरीदा जाता है। जैसे जो लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, एक तरह से ये ऑनलाइन सेवा हो गई, ठीक है। इनमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स हर तरह के सामान का व्यापार शामिल है। कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं A6, B9, C8, D10, D7। कंप्यूटर के मुख्य कितने भाग हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, 6 भाग है मुख्य रूप से। कौन कौन है आप लोग देख लीजिएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये सब कंप्यूटर के भाग हैं। द्वितीय भंडारण, मदरबोर्ड, सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ए सिडनी प्रेसी ने, बी स्किनर ने, सी वाल्टमोर ने, डी ऑल्टपोर्ट ने। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी ब्राटमोर ने। शैक्षिक तकनीकी शब्द का इंग्लैंड में सर्वप्रथम प्रयोग ब्राइनमैन अर्थात वॉल्टमैन प्रतिवेदन में प्रयुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर पर स्थापित शैक्षिक तकनीकी केंद्र का क्या नाम है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी डाइट। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे रखा जाता है? ए शैक्षिक उद्देश्यों का प्रयोग, बी शैक्षिक सामग्री का निर्माण, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, AWDLN किस लिए प्रसिद्ध हैं? ए शिक्षण तकनीकी, बी सूक्ष्म शिक्षण, सी रेखीय अभिकरण क्रम, डी अनुदेशन तकनीकी। सही जवाब हो जाएगा बी सूक्ष्म शिक्षण। करीब 125 क्वेश्चन है, तो आप लोग प्रश्न को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, व्यवहार तकनीकी का आधार है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी को कितने रूपों में वर्गीकृत किया? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए 3। मॉडल पेपर में 4 दिया जो गलत है। लुम्सडेने ने 1964 में शैक्षिक तकनीकी को मुख्यतः 3 रूपों में विभाजित किया। मॉडल पेपर में कई चीज़ें गलत दिया हुआ, तो आप लोग ठीक से उसे पहले चेक करते जाइए, पढ़ते जाइएगा। सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक कौन हैं? ए कीथ एशिचिन, बी ब्रस, सी एलन, डी ईव। सही जवाब हो जाएगा सी एलन। सूक्ष्म शिक्षण विधि की जनक एलन, डी एलन कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कार्य करते थे। 1966 में सूक्ष्म शिक्षण इस प्रकार की व्याख्या की कि सूक्ष्म शिक्षण एक विश्लेषित शिक्षण है, जिसमें शिक्षण की प्रक्रिया लघु रूप से कम विद्यार्थी वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न की जाती है। अगला प्रश्न है, NCERT ने शैक्षिक तकनीकी सेल की स्थापना एक नए विभाग के रूप में किस वर्ष में की? सही जवाब हो जाएगा बी 1972 में। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ए आंग्ल, बी रूसी, सी संस्कृत, डी जर्मन। सही जवाब हो जाएगा ए आंग्ल भाषा।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान स्थित है। महत्वपूर्ण पूछा सकता है। सही जवाब हो जाएगा बी, लखनऊ। अगला प्रश्न है, सूचना तकनीकी के माध्यम है। ए सूचना विज्ञान, बी सूचना केंद्र, सी सूचना माध्यम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर भूमिका निभाता है। ये शिक्षक की, बी युक्ति, किसी छात्र के, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की विधि है। ए अनुकरण, बी अभ्यास, सी समस्या समाधान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रकार नहीं है। ए शिक्षण टेक्नोलॉजी, बी अनुशासनात्मक टेक्नोलॉजी, सी सूचना एवं संचार टेक्नोलॉजी, डी व्यवहार टेक्नोलॉजी। सही जवाब हो जाएगा डी, व्यवहार टेक्नोलॉजी जो है ये शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी के तीसरे उपागम को क्या कहा जाता है। तीसरे उपागम को। सही जवाब हो जाएगा सी, प्रणाली विश्लेषण। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य है। ए पाठ्यवस्तु का प्रस्तुतिकरण, बी पाठ्यवस्तु को व्यवस्थित करना, सी शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया शिक्षण तकनीकी है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए एम बूसर का। अगला प्रश्न है, सूचना की विशेषता है। ए अनुरूपता, बी उपलब्धता, सी समयबद्धता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो टेस्ट हम लोग कर रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी के लिए बीएड फर्स्ट ईयर BD 108 है और राजा महेंद्र प्रताप सिंह में बीएड सेकंड सेमेस्टर BD 204 है। प्रश्न है, कंप्यूटर आधारित अधिगम का लाभ है। ए स्वागत, बी यांत्रिक संचालन, सी शिक्षण का अभाव, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए स्वागत। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्द का अर्थ है। ए प्रक्रिया, बी प्रदा करना, सी गणना करना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी गणना करना। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा में कंप्यूटर का कार्य है। ये संप्रेषण करना, भी सूचनाओं को संचालित करना, सी आंकड़ों को विश्लेषण करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का क्या अभिप्राय है। ए प्रौद्योगिकी शिक्षा, बी शिक्षा में प्रौद्योगिकी, सी शिक्षण प्रौद्योगिकी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी शिक्षण में प्रौद्योगिकी। शैक्षिक प्रौद्योगिकी अधिगम प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। उचित तकनीकी प्रक्रियाओं और संसाधनों को सृजन, उपयोग तथा प्रबंधन के द्वारा अधिगम और कार्य प्रदर्शन सुधार के अध्ययन और नैतिक अभ्यास को कहते हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द के साथ साथ प्रायः अनुदेशात्मक सिद्धांत तथा अधिगम सिद्धांत संबद्ध तथा शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सहाय अनुदेशन की विशेषता है। ए नवीन एवं मौलिक प्रणाली, बी अभिक्रमित अध्ययन पर आधारित, सी व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन पर एक रूप, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, छापने की मशीन का आविष्कार कहाँ हुआ। ए फ्रांस में, बी जर्मनी में, सी रूस में, डी अमेरिका में। सही जवाब हो जाएगा बी जर्मनी में। ध्यान रखना, छापने की मशीन जर्मनी में गुटेनबर्ग रहता है। 1439 में प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया। ये एक मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन थी। मूवेबल मतलब घूमती हो। 1456 में जर्मनी के माइंस शहर में गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस से बाइबिल की पहली प्रति छपकर निकली थी। धातु की चल टाइप में मुद्रण करने की तकनीकी का आविष्कार 1450 में जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में शुरू किया गया। ध्यान रखना, यह फ्रांसिस जेवियर थे जिन्होंने भारत में प्रिंटिंग प्रेस आगमन की शुरुआत किया था। प्रिंट मेकिंग का इतिहास हान राजवंश चीन में शुरू हुआ। चीन में ही दुनिया का पहला मुद्रण स्थापित हुआ जिसमें लकड़ी के टाइपों का प्रयोग किया था। टाइप ऊनी स्याही जैसे पदार्थ को पोतकर कागज के ऊपर दबाकर छपाई काम किया जाता था। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। और चीन दिया नहीं है
अगला प्रश्न है, किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय एवं शैली की नकल करना कहलाता है। ए सामग्री चोरी, बी पाठ वस्तु चोरी रहेगा यहाँ पर, सी पुस्तक चोरी, डी साहित्य चोरी। किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय एवं शैली की नकल करना कहलाता है, तो सही जवाब हो जाएगा डी साहित्य चोरी। एक दो प्रश्न आप लोग जवाब इसका कमेंट सेक्शन जरूर दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। आईसीटी में सी का अर्थ है ए कंप्यूटर, बी संचार, सी केवल, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न था, शैक्षिक तकनीकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ए आंग्ल, बी रूसी, सी संस्कृत भाषा, डी जर्मन। जो अगला ध्यान रखना, आप लोगों को एक पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं 9654302596 पर। इतना लिखना है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, बीएड सेकंड सेमेस्टर, या फिर आगरा का फर्स्ट ईयर, या फिर सेकंड ईयर। अगला जो हम लोग हल करेंगे, ध्यान रखना, इसी का यूनिट 2 तकनीकी शास्त्र अधिगम। हमने रिक्वेस्ट आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, या वीडियो BD 108 आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए महत्वपूर्ण है, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह में बीएड सेकंड सेमेस्टर के लिए BD 204 है। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।